बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयर स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप पिछली वीडियोस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब उसको हमने ग्रुप्स में तकसीम करना है कि वो कितने टाइप्स का होता है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी क्लासेस कितनी है। Operating systems can be classified into two major categories. अब ये दो मेजर कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है सिंगल यूजर और दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनमें से कुछ सिंगल यूजर होंगे, कुछ मल्टी यूजर होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बड़े अहम होते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिर्फ ये आ सकता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स दोज आर यूज्ड बाय अ सिंगल यूजर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक यूजर इस्तेमाल कर सकता है एट अ टाइम, एक ही वक्त में। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई दूसरा यूजर जो है वो यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, लेकिन होगा एक वक्त में। ठीक है, जैसे आप यूं समझ लें कि आपने विंडो एक्सपी इंस्टॉल की हुई है और उसको एक वक्त में एक ही बंदा इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स that is used by a single user at a time is known as a single user operating system. अच्छा, ये थी इसकी डेफिनेशन। आपने जब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना है तो ये वाले अल्फाज जो हैं आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लेने हैं, बिल्कुल इसी तरह लिखने हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक यूजर एक वक्त में इस्तेमाल कर सके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब इसके मजीद फीचर पढ़ते हैं। इट अलाउज अ सिंगल यूजर टू लॉग इन एंड यूज द कंप्यूटर एट अ टाइम। तो ये इसी डेफिनेशन का जो है दूसरे अल्फाज में बयान किया गया है, सेम अल्फाज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक यूजर होता है, सिंगल यूजर होता है, और वो एट अ टाइम जो है एक ही वक्त में इसको क्या कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है। अब वो यूज लॉगिन करके कर ले, ठीक है, या उसमें से लॉगिन सिस्टम उसका स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी यूज कर सकता है। ठीक है, हर यूजर का अलग अलग अकाउंट क्रिएट करके तो वो एक वक्त में लेकिन एक ही आदमी इस्तेमाल करेगा। मसलन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ विंडो 10 है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने 3 अकाउंट बना लेता हूँ। एक मैं अपने लिए बना लेता हूँ, ठीक है, जो मेरी पर्सनल जो है मैं इसमें अपना डेटा रखूँ। दूसरा मैं ऑफिस के लिए रख लूँ, एक स्कूल के लिए रख लूँ। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट बनाऊँ। तो जो स्कूल का अकाउंट है वो आप स्टूडेंट भी यूज कर सके। जब मैं आपको कहूँ कि ये मेरा लैपटॉप है, आप इसको यूज करें, तो आप अपने लॉगिन से इसको इस्तेमाल करें। और तो लेकिन एक वक्त में एक इस्तेमाल होगा, या आप जो यूज कर सकेंगे या फिर मैं यूज कर सकूंगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ये इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इट इज इजी टू यूज। ये इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। वैसे विंडो 10 आप इस्तेमाल करते हैं, विंडो 7 यूज करते हैं, तो बहुत सारे तो इसमें जो है वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, आसान है इस्तेमाल करने में। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम लें, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर है। ये मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा कि आपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से हट के किसी और कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम बताने हैं जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये जो डॉस है, या विंडो 95 है, या विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, और अब विंडो 10 आ चुकी है।
ये सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंपनी ने बनाए हैं, और वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस उसको ज्यादा हम लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने बनाया है। रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सच एज सीपीयू, रिसोर्सेज से क्या मुराद है, उसकी हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, कंप्यूटर के रिसोर्सेज कहलाते हैं। सच एज सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं आर नॉट शेयर्ड विद अदर कंप्यूटर, उसको हम दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी हो कि आपकी मेमोरी यानी रैम, आपके इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, हम एक वक्त में दो यूजर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में उनके रिसोर्सेज एक ही बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है। इट इज यूज्ड ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। वो कंप्यूटर जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, इनमें जो है वो जो यूज होता है, वो एक कंप्यूटर चिप यूज होती है, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो वो चिप जिसमें यूज होती है, वो माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। यूजर कैन ओपन मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। अब देखिए, आप विंडो एक्सपी के अंदर गेम्स भी खेल रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, साथ को इंटरनेट के ऊपर आपका को मैसेंजर भी ऑन होता है, तो मैसेंजर से भी नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ही बंदा इस्तेमाल करेगा। एंड स्विच अमंग देम एज रिक्वायर्ड, और फिर उसको स्विच भी कर सकता है। मसलन आप गाना सुन रहे हैं, तो आप कहते हैं जी ये फेसबुक पे किसी का नोटिफिकेशन आ गया, तो आप इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे, उस पर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आप स्विच कर सकते हैं। आप अपना होमवर्क कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, तो आप अपनी वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल जो है ना, वो ओपन कर सकते हैं, वो भी साथ साथ काम चल रहा है। तो एक वक्त में आप मल्टीपल प्रोग्राम जो होता है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये किसके अंदर फैसिलिटी है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड कॉस्ट लेस, इसके अंदर जो मेमोरी लगती है, अभी मेरे पास जो सिस्टम है, इसके अंदर 4 GB रैम लगी हुई है। ठीक है, और ये जो मैंने सिस्टम लिया था जब 2013 में, तो इसकी कॉस्ट जो थी 65,000 थी, अभी ये 45,000 का है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो लेस होती है एज कंपेयर टू मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हालांकि हमारे लिए तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सस्ते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इससे आपने लिखनी है कि एक डॉस है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 95 बनी थी, विंडो एक्सपी भी बनी थी, और माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर चल रहे हैं, वो सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वो फिर हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। अभी आपका ये क्लियर होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी है, दो है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर में हमने पढ़ा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको एक यूजर एक वक्त में यूज कर रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इनकी कीमत कम होती है, इनमें मेमोरी भी कम होती है। उसके अलावा इनके अंदर ये माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। फिर ये रिसोर्सेज जो होते हैं, ये शेयर नहीं होते। इसके रिसोर्सेज मतलब सीपीयू शेयर नहीं होता है इसका, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर नहीं होता। ठीक है, मेमोरी शेयर नहीं होती, इनपुट आउटपुट इसकी शेयर नहीं होती। ये
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब आ गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसकी डेफिनेशन है। Operating system that allows many users to use a computer at the same time is known multi-user operating system। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बहुत सारे यूजर ऑपरेट कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। अभी आपने देखा होगा कि आपने फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक का जो सॉफ्टवेयर है वो जिस सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक वक्त में उसको मल्टीपल लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को। हर एक का हर एक वो कंप्यूटर हर एक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तकरीबन 1 अरब के करीब जो है ना उसके यूजर ऑनलाइन रहते हैं, तो वो उन तमाम यूजर के साथ वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है। ठीक हो गया, उसकी मेमोरी शेयर हो रही होती है, उसकी प्रोसेसिंग शेयर हो रही होती है, उसके जो बाकी सिस्टम्स हैं, मिसाल के तौर पर जो प्रोसेसर है वो अगर है तो वो भी शेयर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये शेयरिंग इसमें इसके अंदर होती है, जबकि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयरिंग नहीं होती। It allows many users to log in at a single big computer and run different programs at the same time। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसमें आप एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं एक ऐसी फेसबुक की ऐप बना दूं जिसमें 10 गेम्स हों, तो वो 10 गेम्स एक बंदा एक गेम यूज कर रहा है, दूसरा दूसरी यूज गेम कर रहा है, तीसरा तीसरी गेम कर रहा है, तो एक वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम्स वो चला रहा होता है, डिफरेंट यूजर को अटेंड कर रहा होता है एक ही वक्त में। इट शेयर्स रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, ये शेयर करता है, जो सिंगल यूजर है वो शेयर नहीं करता द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर विद द अदर यूजर्स ओवर द नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क के ऊपर होता है, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे इंट्रानेट हो। ठीक है, इंटरनेट जो आप यूज करते हैं, इंटरनेट किसी एक कंपनी के अंदर होता है, कंपनी से बाहर लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर जो उनके कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो इंटरनेट के ऊपर होते हैं। ठीक है, अच्छा, उनकी डेडिकेटेड लाइंस होती है, वो अपना अलहदा सेटअप होता है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा करते हैं। तो बाज जिनकी सिक्योरिटी प्रोग्रामर अच्छे होते हैं, सिक्योरिटी के सुपरवाइजर अच्छे होते हैं, तो वो तो उसको ओवर द इंटरनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड ऑन मिनी कंप्यूटर्स, तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं यूज होते हैं, ये या तो मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं या मेन फ्रेम्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आपने कंप्यूटर्स की वो पढ़ी थी क्लासिफिकेशन उसमें। ठीक है, पहले था सुपर कंप्यूटर्स, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम्स। ठीक है, और फिर इस तरह माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं, तो ये इसकी टाइप्स हैं। तो ये बड़े कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अब बैंक में देखें तो उसमें मिनी कंप्यूटर यूज हो रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, एक वक्त में आप एटीएम यूज करते हैं, तो उसी टाइम में हो सकता है दूसरे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में से भी कोई वही एटीएम यूज कर रहा हो, तो वो दोनों को जो है या हजारों लोगों को एक ही सेकंड में एक ही वक्त में तमाम यूजर को एंटरटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम्स की भी इसी तरह खसूसियात है, और ये मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये खरीदे नहीं जा सकते, आम बंदा नहीं खरीद सकता, इसकी कंपनीज खरीदती है, काफी महंगे होते हैं। ठीक है, तो जो अमीर लोग हैं वो तो इसको खरीद लेते हैं इसका, लेकिन मकसद जो है वो फिर मल्टी यूजर पे नहीं आता, उसको फिर सिंगल यूजर करेंगे। तो कंपनीज जो होती हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदती हैं, ताकि इन कंप्यूटर्स के ऊपर, माइक्रो कंप्यूटर्स के ऊपर, मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल किया जाए, और ताकि लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर फाइल्स। अब आप फेसबुक के ऊपर देखें, आप एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं, अपनी फाइल्स को भी शेयर करते हैं। तो ये किसके ऊपर होता है, ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक वक्त में मल्टी यूजर्स को शेयर कर रहा होता है और उसको एंटरटेन कर रहा होता है, और उसके डिफरेंट प्रोग्राम्स आप एक वक्त में यूज कर रहे होते हैं। अ पर्सन known as administrator is responsible for assigning and managing users। एक आदमी होता है जिसको हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, या
उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना, आपकी जो उसको मैनेज करता है, आपको अकाउंट असाइन करता है, आपके अकाउंट्स को मैनेज करता है, ठीक है, और आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। लेकिन आजकल क्या है कि आप रन टाइम के ऊपर कंप्यूटर खुद ही आपका जो है आप पासवर्ड देते हैं, वो आपका अकाउंट क्रिएट कर देता है। तो वो एक प्रोग्रामर होता है जो उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। लेकिन अगर एक कंपनी के अंदर है तो उसके लिए जो वो चूंकि बैंक के जो अकाउंट है वो तो हर कोई नहीं ना बनाता है, वो तो कंपनी खुद बनाती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर उसको लुक ओवर कर रहा होता है। इट रिक्वायर्स पावरफुल सीपीयू। इसका जो सीपीयू होता है पावरफुल होता है, इसकी मेमोरी ज्यादा होती है और इसकी हार्ड ड्राइव बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो सिंगल यूजर में सीपीयू जो होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता, उसकी मेमोरी लेस होती है, उसकी हार्ड ड्राइव जो होती है वो कम होती है। इट्स पोस्ट मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। ये एक वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम्स को चलाता है और टाइम्स को भी शेयर कर रहा होता है। शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पर एक वक्त में अगर एक यूजर आया है, ठीक है, 3 यूजर आ गए, तो टाइम का कुछ हिस्सा इस यूजर को देगा, टाइम का कुछ हिस्सा दूसरे यूजर को देगा, तो टाइम शेयर कर रहा होता है। असल में ऐसे लग रहा होता है जैसे वो कर वो सीक्वेंस में काम कर रहा होता है, लेकिन वो टाइम शेयर कर रहा होता है, कितना वक्त इसको मिला, इतना वक्त इसको मिलेगा। तो इट्स कोर्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग। इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि टाइम शेयरिंग क्या होती है और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। तो आपने बस ये दो वर्ड कीवर्ड याद रखने कि मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करता है, जबकि सिंगल यूजर इसको सपोर्ट नहीं करता। विंडोज एंटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का। यूनिक्स एंड लिनक्स आर पॉपुलर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये आपने बेटा अच्छे तरीके से इसको याद करना है और आपने इनका डिफरेंस लिखना है। यही पॉइंट्स असल में डिफरेंस है। एक अगर मल्टी यूजर अलाउ करता है तो दूसरा अलाउ नहीं करता, एक शेयरिंग अलाउ करता है तो दूसरा शेयरिंग अलाउ नहीं करता, एक माइक्रो कंप्यूटर्स पे चलता है तो दूसरा मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स पे चलता है, एक एक वक्त में फाइल शेयर करता है, दूसरा शेयर नहीं करता। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जबकि उसमें एडमिनिस्ट्रेटर सिंगल यूजर में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। इसका सीपीयू ज्यादा होता है, इसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है, इसमें मेमोरी ज्यादा होती है, हार्ड ड्राइव ज्यादा होती है, जबकि सिंगल यूजर में सीपीयू की पावर जो कम होती है, मेमोरी कम होती है और ड्राइव्स कम होती है। ये कॉस्टली होते हैं, वो कॉस्टली नहीं होते, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, वो मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करते। ये टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करते हैं, वो टाइम शेयरिंग को सपोर्ट नहीं करते। इसकी एग्जांपल विंडो एनटी है, उसकी एग्जांपल विंडो एक्सपी है, इसकी जो है वो यूनिक्स है, ठीक है। और लिनक्स पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपने बेटा इसके दरमियान डिफरेंस लिखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं मीटिंग खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।